दोस्तों, एक दौर था जब दुनिया सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की सैन्य ताकत से कांपती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं पर बल्कि 7 समंदर पार भी अपनी शक्ति का परचम लहरा रहा है। जी हाँ, भारत ने चुपचाप पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री बेस का ऐसा जाल बिछा दिया है कि अगर दुश्मन अरब सागर में छिपा हो, हम उसे मॉरिशस से घेर सकते हैं। अगर खतरा अफगानिस्तान के पास मंडरा रहा हो तो उसे तजाकिस्तान से निपटाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान कश्मीर की सरहद पर हमले की तैयारी कर रहा है तो इंडियन आर्मी पीछे से आकर उसका काम तमाम कर सकती है। आज भारतीय सेना का नाम दुनिया की टॉप 3 सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है। मेक इन इंडिया से बने हथियार अब एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं और भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली ऑफेंसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना ने दुनिया भर में मिलिट्री बेस फैला रखे हैं, वो भी ऐसी सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जिनकी दुश्मन को भनक तक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरे देश भारत को अपनी यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त क्यों देते हैं, और इस वक्त भारतीय सेना के पास वो कौन-कौन से ओवरसीज मिलिट्री बेस हैं जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं। जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिलिट्री बेस यानी सैन्य अड्डा आखिर होता क्या है। तो ये किसी देश का वो ठिकाना होता है जो किसी अन्य देश की जमीन पर बनाया गया हो। ये जगहें हथियारों से भरी होती हैं। यहाँ पर फाइटर जेट्स तैनात होते हैं, युद्धपोत और मिसाइल्स का जखीरा होता है और जासूसी ड्रोन से लेकर रडार तक हर वो तकनीक मौजूद होती है जो युद्ध के वक्त किसी देश को आगे रखती है। लेकिन मिलिट्री बेस की असली ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी के असर में होती है, क्योंकि जब आपका बेस किसी और देश की धरती पर होता है तो आप दुश्मन को ये साफ संकेत देते हैं कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाई तो जवाब देने में हम देर नहीं करेंगे। मिलिट्री बेस को आप किसी देश की आंख, कान और हाथ कह सकते हैं। यहीं से दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जाती है, यहीं से आदेश निकलते हैं और यहीं से मिसाइल लॉन्चर्स के उस बटन को दबाया जाता है जो हजारों किलोमीटर दूर हमला करके दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखता है। वैसे तो चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश पूरी दुनिया में अपने बेस बनाकर ये गेम सालों से खेलते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने भी अपनी सेना को सरहद के भीतर रखने के बजाय दुनिया में फैलाने के लिए कई मिलिट्री बेस अपने नाम किए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया भर में अपने सैन्य अड्डों का जाल बिछाया है। अब कहीं ये बेस दोस्ती के नाम पर हैं तो कई दुश्मन को काबू रखने के लिए। मगर किसी भी देश में मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन लेना उतना आसान नहीं होता। कोई भी देश किसी अन्य देश की सेना को अपनी सरजमीन पर रहने की इजाजत तभी देना चाहेगा जब उसका भी कोई फायदा हो, चाहे वो आर्थिक सहायता देना हो, युद्ध की स्थिति में मिलिट्री इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की परमिशन लेना हो, उस देश की सुरक्षा का ख्याल रखना हो या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी में सपोर्ट। अब अमेरिका ने कई देशों पर दबाव डालकर ये किया और चीन ने कर्ज के बोझ तले। लेकिन भारत ने ऐसी विदेश नीति नहीं अपनाई। भारत ने दोस्ती के दम पर दुनिया भर में अपने मिलिट्री नेटवर्क को फैलाया। तो चलिए जानते हैं भारत के उन सीक्रेट मिलिट्री बेसिस के बारे में जिनकी वजह से भारत की गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई देती है। फरकोर एयरबेस, तजाकिस्तान। ये भारत का पहला और सबसे स्ट्रैटेजिक ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो अफगानिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से भारत अपने दुश्मनों को उनकी सरहद के भीतर घुसकर जवाब देने की क्षमता रखता है। इस एयरबेस का इस्तेमाल अजीत डोभाल और उनकी टीम ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता लगाने में भी किया था। यहाँ आज भी भारतीय एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो, सर्वेलेंस ड्रोन और एयर स्ट्राइक यूनिट्स की ट्रेनिंग होती है। आयनी एयरबेस, तजाकिस्तान। ये भारत का सबसे पावरफुल ओवरसीज एयरबेस है जहां Su-30, Mi-17 और C-130 जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड जेट ऑपरेशंस के लिए तैयार है। युद्ध की स्थिति में भारत यहां से पाकिस्तान की पीठ में या चीन के तिब्बत को शिनजियांग रीजन में ऑपरेशन कर सकता है। चाबहार पोर्ट, ईरान। भारत का सबसे महत्वपूर्ण ओवरसीज नेवल बेस जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। अगर चीन पाकिस्तान ग्वादर से हमला करते हैं तो भारत चाबहार से जवाब देगा। ये भारत की अरब सागर में पकड़ को कई गुना मजबूत करता है। दुख्म पोर्ट, ओमान। ये पोर्ट भारत को पर्शियन गल्फ और अरब सागर में लॉजिस्टिक तथा मिलिट्री एक्सेस देता है। यहाँ भारतीय नेवी अपने जहाजों की मरम्मत, ईंधन और ऑपरेशन की तैयारी कर सकती है। ये चीन की नेवल एक्टिविटी का जवाब देने के लिए एक अहम पॉइंट है। एजम्पशन आइलैंड, सेशल्स। ये भारत का सुपर सीक्रेट मिलिट्री आउटपोस्ट है।
भारत ने यहाँ कोस्टल रडार स्टेशन बनाया है जो हिंद महासागर में चीन की हर नेवी मूवमेंट पर नजर रखता है। भविष्य में यहाँ रनवे, हेलीपैड और नेवल बेस भी बनाया जाना है। लिसनिंग पोस्ट मेडागास्कर, ये भारत का पहला विदेशी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस बेस है। चीन की अफ्रीका में बढ़ रही नेवल एक्टिविटी को भारत यहीं से मॉनिटर करता है। एयरफील्ड मॉरिशस, भारत ने मॉरिशस के एलागा आइलैंड पर 3000 मीटर का रनवे बनाया है जो बड़े से बड़े फाइटर जेट को ऑपरेट कर सकता है। ये भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी का हिस्सा है। मताला राजपक्षे एयरपोर्ट, श्रीलंका, भारत और रूस ने मिलकर इस एयरपोर्ट को एक्वायर किया। ये चीन के हम्बनटोटा पोर्ट की निगरानी में भारत को बढ़त देता है। सुरखेत एयर स्ट्रिप, नेपाल, भारत ने इसे एक सपोर्ट पॉइंट के रूप में विकसित किया है ताकि इमरजेंसी मिलिट्री और राहत ऑपरेशन तेजी से किए जा सकें। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, भूटान, ये भारत की सबसे पुरानी विदेशी तैनाती है। इससे भूटान की सेना मजबूत होती है और भारत की हिमालय शील्ड भी सुरक्षित रहती है। चांगी नेवल बेस, सिंगापुर, ये एक्सेस भारत को साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखने की ताकत देता है। ये चीन के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक जवाब है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंडियन आर्मी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंद जरूर लिखिए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।